नमस्कार सभी भाइयों को। राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत काटा जा रहा है, अरावली पर्वत जो राजस्थान को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, उस पर्वत को काटने के लिए राजस्थान सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए है पर्वत को काटने के लिए। 100 मीटर से नीचे जो पर्वत है उसको काटने के लिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, भजनलाल सरकार को, अरावली पर्वत पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो आपने कभी लगाए हैं क्या? अरावली पर्वत काटने के लिए आप परमिशन, और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है, तो वो तो पता ही है सत्ता जिसकी है सुप्रीम कोर्ट उसकी, क्योंकि ये रियलिटी है। आज के टाइम जितने भी फैसले हैं वो सरकार के पक्ष में आए हैं, किसी और के पक्ष में नहीं आए हैं। और सरकार को सोचना चाहिए कि सत्ता आज नहीं तो कल कभी भी पलट सकती है। सत्ता पलट सकती है, तो अगर आपका पलटने का ज़्यादा टाइम मिलेगा कभी भी पलट जाएगी आपकी। पर अरावली पर्वत नहीं रहेगा। सरकारें आती जाती रहेगी पर अरावली पर्वत नहीं रहेगा। जिस पर्वत की ऑक्सीजन, जिस पहाड़ियों की वजह से हम ऑक्सीजन राजस्थान के अंदर ले रहे हैं, वो नहीं रहेगी। और मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि आइंदाबाद आने वाली भजनलाल सरकार कभी भी नहीं रहेगी। कभी एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगा रही है, कभी पहाड़ियां काटी जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इतना कुछ? उस चीज़ का मुझे सवाल सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। कभी हमारे देश के अंदर हमले हो रहे हैं लाल किले पे, वो भी सरकार के टाइम, और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाजपा सरकार थोड़ा ध्यान रखें। सभी को है जिंदा नहीं रहना है, आज नहीं तो कल मर जाना है, कल नहीं तो कभी और भी मर जाना है। और मैं भी हूँ, मैं भी पूरी उम्र जिंदा रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी चला जाऊँगा। पर मैं इतना ध्यान रखूँगा, इतना घमंड कोई काम का नहीं है। प्रकृति को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ये मैं गारंटी देता हूँ। चुन चुन के प्रकृति जवाब लेगी आपसे। मनुष्य को खास करके मैं कहना चाहूँगा, प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो सरकार में है चाहे नहीं है, मनुष्य को जवाब देना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में कि मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उसका दंड हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। प्रकृति जरूर देगी, और आप रेडी रहना। सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, आप रेडी रहना। और ये अरावली पर्वत इस चीज़ की देन है कि हमारे महाराणा प्रताप जी है, जिन्होंने युद्ध लड़कर जीता भी था, युद्ध जीता था, वो अरावली पर्वत की वजह से जीता गया है। और वही देन आप हमसे छीन रहे हैं। क्यों भाई? वो ये देन है जो आप हमसे छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हो? किससे पूछ के छीन रहे हो? किसने कहा आपको छीनने के लिए? उसका भी सवाल जवाब जरूर मांगेगा हमसे। धन्यवाद। मैं आपका भाई संदीप मेघवाल।